हेलो डियर व्यूअर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले फॉर्मेट के विषय में, जो कि होने वाला है मुझे इस काम को करने से घबराहट होती है, मुझे ये काम करने में शर्म आती है, मैं ये काम करने से बचता हूं। इस तरह के फॉर्मेट में जब भी कभी आप इंग्लिश के वाक्य का प्रयोग करते हैं तो बच्चे आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैं शर्माता हूं, मैं घबराता हूं, मुझे झिझक होती है, मैं बचता हूं। जी हाँ बच्चों, दोनों ही वाक्यों को आप बहुत डिटेल से समझिए। पहला हमारा वर्ड होने वाला है फाइट, शाय। जी हाँ बच्चों, ये अपने आप में एक फ्रेज है, फाइट शाय ऑफ, फाइट शाय ऑफ। जी हाँ। दूसरा हमारा आज का फ्रेज या वर्ड होने वाला है, जहां हम लोग बात करेंगे फील शाय ऑफ। जी हाँ बच्चों, चाहे तो हम लोग बोल रहे हैं फाइट शाय ऑफ, चाहे हम बोल रहे हैं फील शाय ऑफ। दोनों का मतलब होता है किसी चीज से डरना, घबराना, किसी चीज से बचना। जी हाँ बच्चों, जब कभी हम बोलते हैं कि मैं अजनबियों से घबराता हूं, मैं अजनबियों से डरता हूं, मैं ये काम करने में हिचकिचाहट महसूस करता हूं, या मैं इस चीज को नजरअंदाज करता हूं, या मैं इस काम को करने से बचता हूं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो आज हम समझेंगे यूज ऑफ फाइट शाय ऑफ या फिर फील शाय ऑफ। जी हाँ, दोनों का ही मतलब होता है घबराना या फिर शर्माना। जी हाँ बच्चों, फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मेट बनेगा डू यू फाइट शाय, डू यू फाइट शाय, और डू यू फील शाय, देन ऑफ। देखिए बच्चों, चाहे तो आप फाइट शाय का यूज करें या फील शाय का यूज करें, बाद में आपको यूज करना होगा ऑफ। जी हाँ, डू यू फाइट शाय ऑफ या फिर डू यू फील शाय ऑफ। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था इत्यादि होती है तो बच्चों यहां पे नाउन का यूज किया जाता है। जी हां, मैं इस व्यक्ति से शर्माता हूं, मैं इस व्यक्ति से घबराता हूं, मैं इस व्यक्ति से बचता हूं के लिए यूज किया जाता है फाइट शाय ऑफ या फिर फील शाय ऑफ। यहां अगर आप इस फॉर्मेट की बात करें तो आपसे पूछा गया है डू यू फाइट शाय ऑफ कोई भी एक नाउन, या फिर डू यू फील शाय ऑफ कोई भी एक नाउन। और अगर ऐसा है कि आप उस व्यक्ति से घबराते हैं, शर्माते हैं, बचते हैं, तो आप जवाब देंगे बोल करके यस आई फाइट, यस आई फाइट शाय, या फिर यस आई फील शाय ऑफ कोई भी एक नाउन। जी हाँ, ये अभी हमने किसी व्यक्ति के लिए बात की कि भाई क्या आप इस व्यक्ति से शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, नर्वस हो जाते हैं। आपने बताया यस आई फाइट शाय ऑफ कोई भी एक नाउन, या फिर यस आई फील शाय ऑफ और कोई भी एक नाउन। अब बच्चों, या तो आप फाइट शाय ऑफ का यूज करेंगे या फिर आप फील शाय का यूज करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंस की बात करते हैं तो वाक्य बनेगा नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट फाइट, नो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ, या फिर नो आई डू नॉट फील, नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ कोई भी एक नाउन। जी हां, यहां पूछा जाता है डू यू फाइट शाय ऑफ दिस नाउन, या फिर डू यू फील शाय ऑफ दिस नाउन। अगर ऐसा है तो आप जवाब देते हैं यस आई फाइट शाय ऑफ वो नाउन, या फिर यस आई फील शाय ऑफ दिस नाउन। अगर आप मना करते हैं नहीं मैं नहीं घबराता हूं, मैं नहीं शर्माता हूं, मैं नहीं झिझकता हूं, तो यूज होता है नो आई डू नॉट फाइट शाय, या फिर नो आई डू नॉट फील शाय और कोई भी है नाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने पूछा, डू यू फाइट शाय और डू यू फील शाय ऑफ गर्ल्स? मतलब है बच्चों, क्या आप लड़कियों से, महिलाओं से शर्माते हैं? ये किसी पुरुष के लिए क्वेश्चन बन सकता है। मैंने पूछा, डू यू फाइट शाय ऑफ गर्ल्स? क्या आप लड़कियों से शर्माते हैं? आपने बोला, यस आई फाइट शाय ऑफ गर्ल्स। अगर ऐसा नहीं है, नो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ गर्ल्स। या इसी को बोला जा सकता है, डू यू फील शाय ऑफ गर्ल्स? अगर ऐसा है, यस आई फील शाय ऑफ गर्ल्स। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ गर्ल्स। चलिए, अगर यही क्वेश्चन किसी महिला से किया जाए और पूछे जाए, डू यू फाइट शाय ऑफ बॉयज? और अगर वो महिला वाकई में उनसे शर्माती है, यस आई फाइट, यस आई फाइट शाय ऑफ बॉयज। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ बॉयज। अगर इसी वाक्य को बच्चों अगर हम लोग फील वाले में से पूछे तो वाक्य बनता है, डू यू फाइट की जगह डू यू फील शाय ऑफ बॉयज। अगर ऐसा है, यस आई फील शाय ऑफ बॉयज। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ बॉयज। अब मैंने पूछा, डू यू शाय ऑफ, डू यू शाय ऑफ, डू यू फाइट शाय ऑफ मी? जी हां बच्चों, वाक्य का मतलब है, डू यू फाइट शाय ऑफ मी? क्या आप मुझसे शर्माते हैं? क्या आप मुझसे झिझकते हैं? क्या आप मुझसे बचते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई फाइट शाय ऑफ यू। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जब कभी मी का यूज किया जाता है तो रिप्लाई जब हम करेंगे तो यू का यूज करके करेंगे। अगर आप मना करें, नो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ यू, नहीं मैं आपसे नहीं डरता हूं, नहीं घबराता हूं, नहीं बचता हूं। मैंने पूछा, डू यू फील शाय ऑफ योर फादर? आपने बोला, यस आई फील शाय ऑफ माई फादर। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ माई फादर। आई होप अभी तक आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो यहां तो बात हुई थी बच्चों किसी नाउन की। अब बहुत सी बार नाउन की जगह कोई क्रिया भी होती है। कोई काम करने से भी आप शर्माते या घबराते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है, मुझे ये काम करने में शर्म आती है। जैसे कि, डू यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? जी हां, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनके पास इंग्लिश की एक अच्छी कमांड होती है, उन्होंने ग्रामर को बहुत अच्छे से समझा होता है, लेकिन बावजूद उसके जब कभी पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो एक मन में झिझक, एक शर्म होती है, लोग अच्छे से अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वाक्य बनता है, डू यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? अगर ऐसा है कि आप अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बावजूद उसके जब भी कभी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप शर्माते हैं या बचते हैं, तो यूज किया जाता है, यस आई फाइट शाय ऑफ, या फिर यस आई फील शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर ऐसा नहीं है, आप बोले, नो आई डू नॉट फाइट शाय, या नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने पूछा, डू यू फाइट शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? जी हाँ बच्चों, मैंने पूछा, क्या आपको गाना गाने में शर्म आती है? डू यू फाइट शाय या डू यू फील शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? अगर ऐसा है, यस आई फाइट शाय या यस आई फील शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरी तरफ जहां आप मना कर रहे हैं, आपके द्वारा कहा जाएगा, नो आई डू नॉट फाइट शाय या नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने पूछा, डू यू फाइट शाय ऑफ टीचिंग? जी हाँ बच्चों, क्या आपको पढ़ाने में शर्म आती है? क्या आपको पढ़ाने में
शर्म आती है? डू यू फाइट शाय ऑफ टीचिंग या डू यू फील शाय ऑफ टीचिंग? अगर ऐसा है, यस आई फाइट शाय ऑफ टीचिंग या फिर यस आई फील शाय ऑफ टीचिंग। अगर ऐसा नहीं है, नो आई डू नॉट फाइट शाय या नो आई डू नॉट फील शाय ऑफ टीचिंग। आई होप आपको फाइट शाय ऑफ या आई फील शाय ऑफ का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बच्चों, आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन फ्यूचर ये आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।